नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से खबर के साथ। यूपी विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन। विधानसभा में आज बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। 10 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है। लंबा ये सत्र है और ऐसे में कई मुद्दे सदन के दौरान उठाए जा रहे हैं और आज भी सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जहां जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना जवाब रखेंगे। विपक्ष ने कहा है कि डायलॉग से ये सरकार चल रही है और ऐसे में इसका जवाब किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज सदन में देते हैं ये महत्वपूर्ण रहेगा। कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ बजट को लेकर चर्चा की जा रही है, बजट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, साथ ही साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर कानपुर और प्रयागराज मुद्दा सदन के दौरान उठाया जा रहा है। तो 10 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है और इस सत्र में आज भी हंगामा हो सकता है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को आज जवाब देना है विपक्ष के सवालों का। आज 9वां दिन है सत्र का। 10 मार्च तक यह सत्र चलने वाला है। लखनऊ से अब खबर यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस की रेड। जहां पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की। शूटर्स के इस अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई है। लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार को पुलिस ने जब्त किया है। तो यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस ने छापेमारी की है। जहां पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। शूटर्स के इस अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई है, जिसको लेकर यह छापेमारी की गई है। लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार को पुलिस ने कब्जे में लिया है। तो यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस की रेड। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। दिल्ली एनसीआर में बारिश। दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड की वापसी हो सकती है। आज सुबह का ये मौसम अपडेट आपको बता दें दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ, जहां दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर और इसी के साथ संभावना है कि बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड की वापसी हो सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी। जहां दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर बूंदाबांदी आज दर्ज की गई और इसी के चलते संभावना है कि मौसम में एक बार फिर से ठंड सामने आ सकती है। जहां आपको बता दें इस बार कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, जहां फरवरी सबसे ज्यादा गर्म दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है और ऐसे में जब एक बार फिर से बूंदाबांदी हुई है तो ठंड की वापसी हो सकती है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, मौसम का अपडेट मिल रहा है जहां हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। फरवरी हालांकि कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार सबसे गर्म रही है। क्या ठंड वापसी की संभावना? जी बिल्कुल, देखिए अगर कल की बात करें तो कल सूरज ढलते-ढलते ये उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो सकती है। लेकिन जैसे ही रात को लगभग 2 से 3 बजे के बीच में हल्की बूंदाबांदी हुई और अगर सुबह की बात करें तो सुबह भी हल्की बूंदाबांदी हुई और अभी भी बादल लगातार छाए हुए हैं। तो लोगों में डर है और वापस एक बार फिर से उनके जैटर और जो हैं जो जैकेट हैं, जो जर्सियाँ हैं वो बाहर निकल आई है, जो कि इस बात का साफ संकेत दे रही है कि ठंड वापस लौट आई है। हालाँकि ये ठंड 2 से 3 दिन की रहने वाली है, लेकिन ये 2-3 दिन की जो ठंड है, कितना नुकसान दे सकती है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं और जिसको लेकर पूरी तैयारी जो है अब लोगों में फिर से दिखने लगी है। सुबह होते ही जो लोग बाग अपने ऑफ़िस या फिर अपने कामकाज को जाते हैं, तो सब स्वेटर और जर्सी में दिखाई दिए हैं और ये इसी बारिश का असर है। जी। बिल्कुल। फिलहाल जितेंद्र, अभी मौसम का क्या मिजाज बना हुआ है? अभी तेज हवा के साथ क्या बादल छाए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाज़ियाबाद की बात करें तो अभी कुछ मिनटों पहले भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी और अभी भी लगातार कोई-कोई बूंदाबांदी लगातार हो रही है, जिससे कहीं न कहीं अंदाज़ा पूरी तरह से साफ लगाया जा रहा है कि हम्म। बूंदाबांदी आज पूरे दिन रह सकती है, कभी भी बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है, जिसके चलते लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। अगर हवा की बात करें तो हवा जिस स्पीड से हवा चल रही है तो कहीं न कहीं ठंड को बढ़ा रही है, क्योंकि शीतलहर की तरह ये हवा है और ठंड लगातार बढ़ने के चांस पूरे बने हुए हैं। और अगर तापमान की बात करें तो 4 से 5 डिग्री का तापमान
गिरावट अभी भी दर्ज की गई है। और अगर जिस तरह से बादल छाए रहे तो जिस तरह का कल का दिन था और आज के दिन में काफी गिरावट देखने को मिली। जी। बिल्कुल। और देखिए, आवाजाही क्या प्रभावित हुई है मौसम की वजह से? आज जिस दूसरे की अगर बात करें, आज वेडनेसडे का दिन है, ऑफिस वालों का दिन है, तो सुबह जो निकल सकते थे वो निकले हैं। लेकिन अगर स्कूली बच्चों की बात की जाए तो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या फिर जिनकी छुट्टियां हैं, तो उनकी आवाजाही पर असर तो देखने को मिला है। लेकिन जिनको मजबूरी में निकलना होता है वो सभी अपने काम के लिए निकले। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जहां बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं। दिल्ली, नोएडा समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश, जहां दिल्ली, नोएडा समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। दिल्ली, नोएडा समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में वापसी हो सकती है ठंड की, इसकी संभावना भी बनी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, जहां बूंदाबांदी दर्ज की गई है। और इसी के साथ जहां अगर बात करें, अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जहां हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस समय वो काफी सुहावना नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए, हालांकि अभी मार्च की पहली तारीख है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है दिल्ली वासियों को, चाहे हम एनसीआर की बात करें, काफी गर्मी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब देखिए, आज जो मौसम बदला है तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि देखिए, होली का त्योहार नजदीक है, तो काफी ठंड होली के त्योहार पे देखने के लिए मिलती थी। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं, जो मौसम है, वो कुछ अलग नजर आ रहा है। तो ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए कई जगह पे अलग-अलग जगहों पर हल्की-हल्की बूंदाबांदी देखी गई है और मौसम बारिश का है। और लगातार अगर हम बात करें तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में अभी भी थोड़ी बहुत ठंड है, लेकिन हम निचले स्तर पर देखें, अगर जमीनी स्तर पर, तो लोगों को काफी गर्मी से जूझना पड़ रहा था। अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, मौसम सुहावना हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश की संभावना है। अब देखना होगा कि दोबारा से ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी या नहीं, क्योंकि देखिए फरवरी के ही महीने में बहुत ज्यादा गर्मी, पतझड़ का मौसम, लगातार सड़कों पर हम देखते हैं कि पतझड़ का मौसम है। हालांकि पतझड़ का मौसम देखिए जो आता है मार्च या अप्रैल में आता है, लेकिन अब की बार फरवरी में देखने के लिए मिला। और देखिए, बहुत सालों बाद जो है गर्मी की मार फरवरी में लोगों को देखनी पड़ी और अब मौसम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। फिलहाल अभी का क्या मौसम है नोएडा में, प्रिया? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अभी के मौसम की, तो मौसम काफी सुहावना नजर आ रहा है, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी होने से जो देखिए मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। और देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी देखिए अगर लगेगी तो टू व्हीलर चलते हैं तो काफी उन्हें गर्मी झेलनी पड़ रही थी फरवरी के महीने में ही। लेकिन आज मौसम ने करवट ली है, हल्की बूंदाबांदी है। और देखिए, मौसम विभाग के अनुसार दोबारा एक बार बारिश अगर होगी तो मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। और देखिए, अभी जो बिल्कुल गर्मी से लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए गर्मी तो आने वाली है, गर्मी का मौसम आएगा तो मौसम में बदलाव देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद मौसम ने करवट ली है, तो लोगों को काफी राहत से मिलती हुई भी नजर आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, दिल्ली से अब खबर। होली से पहले लोगों पर महंगाई की मार, घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी। सूत्रों के हवाले से खबर, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हुई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 350 रुपए महंगा हो गया है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 350 रुपए महंगा हुआ है। तो होली का त्योहार जो कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उससे पहले जनता पर महंगाई की मार। दिल्ली से खबर, घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर,
घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हुई है। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 350 रुपए महंगा हो गया है और इससे सीधा महंगाई की मार जनता पर पड़ेगी, महिलाओं की रसोई पर पड़ेगी, जहां घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए महंगी हुई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, होली से पहले महंगाई की मार पड़ रही है जनता पर, सीधा असर जो है महिलाओं की रसोई पे पड़ने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें तो आज के बाद एक बड़ा बदलाव जरूर हुआ है और निश्चित रूप से इस तरफ अभी कुछ दिन पहले ही आम बजट जो पेश हुआ है उसके बाद लोगों को लग रहा था कि राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, चाहे अभी हाल ही में दूध के दाम बढ़े थे, अब रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। करीब 8 महीने बाद ये गैस के दाम बढ़े हैं और निश्चित रूप से होली से पहले आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका जरूर लगा है और गैस वितरण कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में इजाफा किया है। घरेलू गैस की कीमत में अगर हम बात करें तो करीब 50 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं रसोई सिलेंडर में ये इजाफा 8 महीने के बाद देखने को मिला है और सोर्सेज के हवाले से अगर हम बात करें तो 14.2 किलोग्राम का रसोई एलपीजी सिलेंडर जो है वो 50 रुपए महंगा कर दिया गया और दिल्ली में अब ये करीब 1103 रुपए में मिलेगा और इसके दाम की अगर हम बात करें तो पहले इसका दाम 1053 रुपए था। इसी तरीके से अगर मुंबई की बात करें तो ये सिलेंडर करीब 1052 रुपए के आसपास मिलेगा और पहले मिलता था और अब 1102 रुपए में मिलेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं महंगाई का जरूर लगा है, क्योंकि गैस सिलेंडर की बात करें तो खाना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यही अगर इसमें दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से गृहिणियों को या जो मध्यम वर्गीय है उसके जेब पर काफी बोझ कहीं ना कहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कहीं ना कहीं हुआ है और रसोई गैस सिलेंडर के साथ ही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में करीब 350.50 रुपए तक का इजाफा किया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो इस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और मध्यम वर्ग को और जो गरीब तबका है उसको इससे काफी परेशानी होगी। बिल्कुल, और देखिए त्योहार नजदीक है और ऐसे में ये महंगाई कहीं ना कहीं जनता को ही परेशान करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। अलीगढ़ के अतरौली थाना इलाके के गांव मोहम्मदपुर बड़ेरा में बच्ची को मां की बात ना मानना भारी पड़ गया। आक्रोशित मां ने बच्ची को पीटा और उसके ऊपर सैनिटाइजर छिड़ककर जिंदा जला दिया। 5 साल की मासूम बच्ची वंदना की उपचार के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो आक्रोशित मां ने अपने ही बच्चे को जिंदा जला दिया, उस पर सैनिटाइजर छिड़का और उसको जला दिया, जिससे उस 5 साल की मासूम की मौत हो गई है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेठी में चुनावी रंजिश में चाचा भतीजे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद दोनों मृतकों चाचा भतीजे का शव घर पहुंचा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जीते जी नहीं मिली सुरक्षा, मरने के बाद पूरा गांव फोर्स की छावनी में तब्दील है। अमेठी में डबल मर्डर के बाद मृतक का पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। चाचा भतीजे के मर्डर के बाद दबंगों से पुलिस अभी भी कोसों दूर है। पीलीभीत न्यायालय में पुलिस अभिरक्षा से फरार गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी। आरोपी को बीसलपुर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। पीलीभीत जिला न्यायालय परिसर से गैंगस्टर का आरोपी फरार हुआ था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस गोबल पतिपुरा के जंगल में गिरफ्तार करने पहुंची। इस दौरान
आरोपी ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर की। अभियुक्त के टांग में गोली लगी है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां सड़क क्रॉस कर रही इंटरमीडिएट की छात्रा को बेकाबू कर ट्रैक्टर ने रौंद दिया है। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है। परीक्षा देकर घर लौट रही थी छात्रा। पुलिस ने चालक को ट्रैक्टर के साथ हिरासत में ले लिया है। तो बेकाबू ट्रैक्टर ने छात्रा को रौंद दिया है, जहां परीक्षा देकर लौट रही थी छात्रा और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। अगली खबर बहराइच से, जहां थाना जरवल रोड इलाके के लखनऊ बहराइच हाईवे पर दो रोडवेज बसों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में 1.5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। चित्रकूट में जेल के अंदर अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के मिलन कांड के मामले में आरोपी डिप्टी जेलर चंद्रकला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल कांड मामले में अभी तक निखत अंसारी, सपा नेता फराज खान और जेल कैंटीन ठेकेदार नवनीत सचान को पुलिस गिरफ्तार कर अभी तक जेल भेज चुकी है। जेल कांड से जुड़े मामले में पुलिस की 18 टीमों ने यूपी के कई शहरों और दूसरे राज्यों में छापेमारी की। मंडल के चारों जनपद की 208 पुलिसकर्मियों की टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों के घर की छापेमारी, ड्राइवर नियाज के घर से छापेमारी में 4 लाख रुपए, स्कॉर्पियो गाड़ी, 10 लाख की एसबीआई खाते की एफडी सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। आरोपी जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई है। 10 फरवरी 2023 को आकस्मिक चेकिंग की गई थी जेल में, जिसमें अनाधिकृत रूप से अब्बास अंसारी अपनी पत्नी से फ़ोन्स उपयोग करते हुए मिलते पाए गए थे। उसी के संबंध में विदित है कि मुकदमा पंजीकृत किया गया था 88/23 करवी कोतवाली में, जिसके क्रम में निखत बानो एवं उनके ड्राइवर नियाज अंसारी को गिरफ्तार किया गया था एवं उसके पश्चात उनके सहयोगी फराज खान एवं नवनीत सचान की भी गिरफ्तारी की गई थी। तो विवेचना के क्रम में 26/2/2023 को यहाँ से 18 टीम्स रवाना की गई थी छापेमारी के लिए, जो कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गई एवं प्रदेश के बाहर भी गई एवं इस मुकदमे से जुड़े हुए जो अभियुक्त हैं उनके कुछ जानकार सहयोगी हैं एवं विवेचना में जो अन्य संदिग्ध लोग सामने निकल के आए हैं उन सभी के लखनऊ में 14 साल के युवक को गोली मारी गई। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी है। बख्शी का तालाब इलाके की घटना है। पुलिस पर पहुंचने फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 14 साल के युवक को गोली लगी है, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में बताया जा रहा है कि ये गोली लगी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।